श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के अंतिम और सरलतम मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि यदि तुम मेरा ध्यान नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। यदि मेरे लिए कर्म करना भी संभव न हो तो कम से कम अपने कर्मों के फल का त्याग करो। फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने से भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाद्ध्यानो विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इसका मतलब केवल भगवदर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देता है उसे तुरंत शांति मिलती है। जब हम किसी चीज से लगाव छोड़ देते हैं तो दुख और चिंता खत्म हो जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 4 आध्यात्मिक मार्गों की तुलना कर रहे हैं और उन्हें श्रेष्ठता के क्रम में रख रहे हैं। पहला अभ्यास, जिसे साधना भी कहते हैं, इसका मतलब है नियमों का पालन करना। दूसरा ज्ञान, इसका मतलब है आध्यात्मिक सच्चाई को समझना। तीसरा ध्यान, इसका मतलब है भगवान का ध्यान करना। और चौथा कर्मफल त्याग, इसका मतलब है कर्म करे लेकिन फल की चिंता छोड़ देना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है,
मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति द्वेष रहित, दयालु, अहंकार मुक्त, संतोषी, क्षमाशील और आत्मसंयमी होता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता और स्वयं भी दुखी नहीं होता, जो गुस्सा, डर और चिंता से मुक्त रहता है, वही सच्चा भक्त है और वह मुझे प्रिय है।